देखिए ये मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रही है और इसका आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है इसकी। इसको फायर क्रैकर में यूज किया जाता है और डायरेक्ट आई से इसे हमें देखना नहीं चाहिए। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। इसके पहले हमने बात किया था कि केमिकल रिएक्शंस अगर जो होती हैं उनको किस प्रकार से हम लिखते हैं, किसका नाम जिस प्रकार से बोला जाता है उसको किस प्रकार फार्मूलेट करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर बोला गया तो उसका फार्मूला NaOH कैसे बनता है, ये सब चीज़ें हमने अपनी पिछली वीडियो में बात कर लिया था। अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप जाकर के यूट्यूब के सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हो कि हाउ टू राइट द केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल फार्मूला बाय एनविजन, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, अगर हम बात करें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की तो बेसिकली जो हम क्लास 10 तक के केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स को पढ़ते हैं उसमें केवल 4 टाइप होती है। पहला आपका होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम सिंथेसाइज रिएक्शन भी कहते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके बाद होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ है पहला जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन, तो उसको हम देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है और उसमें बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में होता क्या है पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल के थ्रू इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सिंथेसिस रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कहा जाता है कि टू आर मोर रिएक्टेंट्स react to each other and formed single product। यहां पर हमने जो बात किया इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर हमने देखा टू आर मोर रिएक्टेंट्स। मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं एक इक्वेशन लिख करके यहां समझा देता हूं। जैसे अगर मैंने लिखा 2H2 + O2 टेंड्स टू 2H2O, तो यहां पर ये जो एरो के लेफ्ट साइड होता है इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और एरो के इस साइड जो फाइनल चीज बनती है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो इसमें कहा जा रहा है कि 2 या उससे ज़्यादा, 2 या मोर रिएक्टेंट्स, यानी कि मान लेते हैं कोई एक आपका एलिमेंट या फिर कंपाउंड ए है, ये रिएक्ट कर रहा है किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड बी के साथ, लेकिन जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल बनना चाहिए सी। मतलब 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाए वो सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। इसी रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन। अब इसमें कई सारी रिएक्शंस होती हैं जो पर डे हम लोग करते हैं, ठीक है। आज हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे, और वो प्रैक्टिकल हमारा होगा कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कलेक्ट करेंगे और उसमें होने वाली रिएक्शंस के टाइप को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि वो रिएक्शन जो हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू करने वाले हैं वो क्या होगी। तो हम सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन लेंगे, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन मोस्टली आप लोग देखे होंगे और नहीं देखोगे तो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है Mg हो गया। इसको हम जब बर्न करते हैं तो जलाते हैं, तो आपको पता है जलाने में जो मेन गैस आपका रोल प्ले करती है वो होती है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट आपका मैग्नीशियम है, दूसरा एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट हो गए। ये दोनों आपस में जब बेटा रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा MgO, जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारा होगा मैग्नीशियम, यहाँ पे होगा हमारा ऑक्सीजन, लेकिन जब रिएक्शन हो जाएगा तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर 2 रिएक्टेंट, यहां पे सिंगल प्रोडक्ट। तो ये किस प्रकार का रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। इसी प्रकार से अगर हम किसी कार्बन कंपाउंड को लेते हैं और उसको जलाते हैं तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर भी आप देखिए 2 हमारे रिएक्टेंट हो गए और हमारा सिंगल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अपना ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसको जलाएंगे। यहां पर एक चीज और मैं इसी के साथ दिखाऊंगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिलाएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसका भी रिएक्शन यहां पे मैं लिख के आपको दिखाता हूं, देखिएगा। मैग्नीशियम को जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, फिर इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम
किसी वेसल में इकट्ठा कर लेंगे और उसमें हम वाटर मिला देंगे। जैसे ही वाटर मिलाएंगे तो ये बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर देखिए ये है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हमने वाटर के साथ मिलाया। तो यहां पर भी अगर आप ध्यान दीजिए तो दो कंपाउंड हैं अलग अलग, दोनों कंपाउंड आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं तो जो आपका नया सब्सटेंस बन रहा है वो बन रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये सिंगल प्रोडक्ट है। तो यहां पर भी अगर आप ध्यान दीजिए तो आपका कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक ही एक्सपेरिमेंट में हम दोनों चीजों को अच्छे से देख पाएंगे। तो आप वीडियो यहीं पे हम पॉज करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट और उसको देखते हैं। यस, तो अब देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें लेनी चाहिए सारी की सारी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये है आपकी मैग्नीशियम रिबन, आप अच्छे से इसको अगर देख पाएँ तो ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको मैं निकाल रहा हूँ जलाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मैग्नीशियम रिबन, मैं इतनी निकाल लेता हूँ, ठीक है, क्लियर है ना। ये मैग्नीशियम रिबन है हमारी। अब इसको हम सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले इसको हम रब करते हैं। स्टोन पेपर आप देखे होंगे, रेगमार्क जिसे बोलते हैं, घर में अगर पेंट वगैरह होता है तो इसका इस्तेमाल होता है। तो आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस रेगमार्क से यानी स्टोन पेपर से सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से साफ कर लेंगे। अब क्यों इसको साफ करते हैं, इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना बेटा कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को इसके पाउच से बाहर निकालते हैं तो एटमॉस्फेयर में मौजूद बहुत सारी इंप्योरिटीज इस पे स्टिक हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। तो रब करके उसको हम साफ कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीट कंबशन दे सके और केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए, कोई और अदर सब्सटेंस ना बनाए। इस वजह से इसको हम पूरी तरीके से स्टोन पेपर से रब करके साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो मोस्टली हमने ओके, तो अब हमारा ये मैग्नीशियम रिबन पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। आप इसे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शाइनी है, क्लियर है ना। आपने पढ़ भी रखा होगा कि मैग्नीशियम रिबन एक प्रकार की मेटल है, तो मेटल शाइनी होती है, तो आप देख सकते हैं शाइनी है। अब हम करेंगे क्या, इसको एक हम टोंग से पकड़ के रखेंगे। ये है टोंग हमारा, ठीक, टोंग से इसको हम पकड़ के रखेंगे। ये है हमारी स्प्रिट लैंप, आप अच्छे से देख लीजिए, स्प्रिट लैंप है, इसके अंदर स्प्रिट भरी हुई है। अब इसको हम बर्न करेंगे और बर्न करने के बाद जो इसकी इग्निशन होगी उसमें हम इस मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे। जलाने के बाद जो इसकी ऐश आएगी उसको हम इस टम्बलर में यानी इस बीकर में इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो जब इस बीकर में इकट्ठा करेंगे तो एक प्रकार की राख होगी जिसे बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इतना काम हम पहले करते हैं, उसके बाद फिर आगे बताते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारी स्प्रिट लैंप जल चुकी है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बर्न करना मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रही है और इसका आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है इसकी। इसको फायर क्रैकर में यूज किया जाता है और डायरेक्ट आई से इसे हमें देखना नहीं चाहिए। और इसके जो एसेज हैं उसको हम धीरे धीरे करके इस टम्बलर में इकट्ठा करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखिए पूरी तरह मैग्नीशियम रिबन जल चुकी है बेटा, और ये इसका ऐश है, सफ़ेद सफ़ेद जो दिख पड़ रहा है आपको, ये ऐश है। इसे ही बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप देख रहे हैं ना, यही है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सांप के जैसा दिख रहा है। अब इसको इस टम्बलर में हम इकट्ठा कर लेंगे, ठीक, ओके। तो अब हमने अपना मैग्नीशियम रिबन बर्न किया, उसके बाद टम्बलर में उसकी ऐश को इकट्ठा कर लिया। आप इसको देखिए, इसके अंदर जो ऐश पड़ी हुई है इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब स्प्रिट लैंप का कोई काम नहीं है, इसको हम बर्न ऑफ करते हैं, ओके। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, इसको अच्छे से समझिएगा। मैग्नीशियम रिबन हमने लिया तो मैग्नीशियम का मतलब Mg, जलाया मैंने, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हुआ यानी O2, तो मैग्नीशियम प्लस O2 टेंस टू बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, और वही MgO इस ग्लास के अंदर मौजूद है। आप ये जो राख देख रहे हैं सफ़ेद कलर की, यही MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए अब करने क्या वाले हैं, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, जो कि अभी हमने आपको बोर्ड पे समझाया था, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अलग कंपाउंड है, वाटर एक हमारा अलग कंपाउंड है, दोनों का एक साथ रिएक्शन करा के देखते हैं कि एक्चुअली बनता क्या है। ओके, तो पानी मिलाते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो हमने थोड़ा इसमें पानी डाल दिया है, अब इसको हम थोड़ा घोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो हेल्प ले लेते हैं इसी टोंग की मिलाने के लिए। बाकी इसके लिए हमें एक स्पून या स्ट्राइडर चाहिए जिसकी वजह से आसानी से इसको मिला सकें, ठीक है ना। तो इसको हम आसानी से धीरे धीरे करके घोलेंगे ताकि इसके माइन्यूट पार्टिकल इजीली धीरे धीरे करके डिजॉल्व होने लगे वाटर में, ठीक है। कंप्लीटली बेटा घुल नहीं पाता है क्योंकि इसको घोलने के लिए हमें थोड़ा सा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इसको हम घोलते वक्त थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो जल्दी घुल जाएगा। फिर भी आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा मिल्की हो गया है ना, इसे ही बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और वही होता है बेटा हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब इसका हम नेचर चेक करने वाले हैं कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। तो एसिडिक बेसिक का नेचर चेक करने के लिए इंडिकेटर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना
फिनोल्फ्थलीन। ये फिनोल्फ्थलीन आप जान सकते हैं एक प्रकार का इंडिकेटर है, और अगर इसको हम किसी सोल्यूशन में डालते हैं और अगर उसका कलर पिंक हो जाता है तो फिर उसका नेचर बेसिक होता है। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का बेस होता है, इसको क्लियर देने के लिए इसमें हम थोड़ा सा फिनोल्फ्थलीन यूज करेंगे। तो आप देखिए अभी इसका कलर क्या एकदम मिल्की है, ठीक है ना। इसमें हम थोड़ा सा डालते हैं फिनोल्फ्थलीन। तो देखिए जैसे इसमें हमने फिनोल्फ्थलीन डाला, इसका कलर कैसा हो गया, पिंक कलर का, यानी इसने अपना कलर चेंज किया। सो वी कैन से दैट कि द सॉल्यूशन ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज एन अ बेसिक इन नेचर। क्लियर है ना, ये बेसिक नेचर में है बेटा। मेरे ख्याल से आप लोगों का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हमने इसमें समझ रखा था, उन चीज़ों को हमने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंटली। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ हमने बर्न किया था। मैग्नीशियम रिबन आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन। इसको हमने पहले स्टोन पेपर से रब किया, साफ किया, जलाया और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ जब हमने मिलाया तो इसका जो कलर था मिलाने के बाद वो था मिल्की, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर बेटा वो क्या हो जाएगा, मिल्की। और इसीलिए इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका इस्तेमाल होता है पेट वगैरह को साफ करने के लिए, यानी जब इनडाइजेशन होता है, यानी कि सही तरीके से खाना पचता नहीं है और मोशन क्लियर नहीं होता, तो उस दौरान हम लोग इस्तेमाल करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में हमने जब फिनोल्फ्थलीन डाला तो उसका कलर हो गया था पिंक, जिसकी वजह से पता चलता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो नेचर होता है वो होता है बेसिक। ये भी आप आगे पढ़ेंगे जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसमें हम लोग समझेंगे कि किसी भी एसिड को बेस के साथ मिलाने पर क्या होता है, तब इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट या तो एलिमेंट होंगे या तो कंपाउंड होंगे, वो आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। यही होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसी को बोला जाता है सिंथेसिस रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि उसमें हम लोग परफॉर्म करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तब तक के लिए थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में जाकर के प्रॉब्लम अपनी पुट अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।